सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, आइए जानते हैं क्या हैं नाड़ियाँ। स्वर शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। यह नस या नर्व नहीं होती, बल्कि यह हमारे शरीर में प्राण वायु को संचालित करने का मार्ग होती है। इसलिए किसी एक्सरे या एमआरआई जैसे टेस्ट से इसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वायु दिखती नहीं है। स्वरशास्त्र में भगवान शिव पार्वती को इन नाड़ियों के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं। कहते हैं, हे देवी, मनुष्य के शरीर में अनेक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। अपने शरीर को अच्छी तरह जानने के लिए बुद्धिमान लोगों को इनके विषय में अवश्य जानना चाहिए। ये नाड़ियाँ हमारे शरीर के नाभि केंद्र में अंकुर की तरह निकलकर पूरे शरीर में व्यवस्थित ढंग से फैली हुई हैं। इन नाड़ियों में सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति सोई हुई निष्क्रिय हुई होती है। 10 नाड़ियाँ नाभि से ऊपर की ओर जाती हैं और 10 नीचे की ओर। 2-2 नाड़ियाँ शरीर के दोनों ओर तिरछी गई हैं। इस प्रकार कुल 24 मुख्य नाड़ी हैं, लेकिन इनमें 10 नाड़ियाँ और भी महत्वपूर्ण हैं, जिनसे होकर 10 प्राण वायु, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, हमारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। नाभि के ऊपर और नीचे निकलने वाली ये नाड़ियाँ शरीर में जहाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ ये चक्र का आकार बना लेती हैं। चक्र का नियंत्रण भी प्राण शक्ति से ही होता है। इन 24 नाड़ियों में 10 श्रेष्ठ हैं। इनके नाम हैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखिनी। इनमें इड़ा नाड़ी शरीर के बाएं भाग में, पिंगला दाहिने भाग में, मध्य भाग में सुषुम्ना और बाईं आंख में गांधारी, दाहिनी आंख में हस्तजिह्वा, दाहिने कान में पूषा, बाएं कान में शक्तिस्विनी, मुंह में अलंबुसा और जननांग में कुहू और गुदा में शंखिनी नाड़ी स्थित है। जिनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्राण मार्ग में स्थित हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही 3 नाड़ियां होती हैं। पूरा स्वर शास्त्र इन्हीं 3 नाड़ियों पर केंद्रित है। जिसने यह समझ लिया यह 3 नाड़ियां कैसे काम करती हैं, समझ लीजिए उसने पूरा शास्त्र समझ लिया। इसलिए साथियों, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि अध्यात्म शास्त्र में भी इन 3 नाड़ियों का ही उपयोग होता है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहले यह जान लें कि इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर या बाईं नाड़ी भी कहा जाता है। इड़ा स्त्री प्रधान है, जबकि पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर या दाई नाड़ी भी कहते हैं। यह पुरुष प्रधान है। इसलिए आगे की जानकारी में इन नाड़ियों के अलग अलग नामों से भ्रमित ना हों। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के रहस्य को जानने से पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसके द्वारा दुनिया की किसी भी काम को कितने बेहतर ढंग और आसानी से किया जा सकता है। प्रेमी सज्जनों, पूरे शिव शास्त्र में यही बताया गया है। हमारी सोच ऐसी बन चुकी है कि अगर संस्कृत में कोई श्लोक है तो वह धार्मिक ही होगा। यह सत्य नहीं है, क्योंकि इसी शास्त्र में अन्य बातों के साथ यह भी बड़ी बारीकी से बताया गया है
कि स्त्री पुरुष के संबंधों को भी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और तो और यह भी बताया गया है कि कैसे हम मनचाही संतान पैदा कर सकते हैं, और भी बहुत सी काम की बातें जो हर कोई चाहता है। उदाहरण के लिए कहते हैं, स्वर्ग की शक्ति से शत्रु पराजित हो जाता है, बिछुड़ा मित्र मिल जाता है, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की कृपा, यश और सुख सब कुछ मिल जाता है। स्वर ज्ञान द्वारा पत्नी की प्राप्ति, शासक से मुलाकात, देवताओं की सिद्धि मिल जाती है और राजा भी बस में हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, इस परम विद्या का उद्देश्य केवल भौतिक जगत से संबंधित उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी इस विद्या को स्वयं सीखना चाहिए और निष्ठापूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। यानी भौतिक जगत से लेकर अध्यात्म के चरम तक की सटीक जानकारी इस शास्त्र में दी गई है। आध्यात्मिक स्तर में तो इसे सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सभी शास्त्रों, वेदों, वेदांतों, पुराणों और स्मृतियों में बताया गया कोई ज्ञान या तत्व स्वर ज्ञान से बढ़कर नहीं है। यहाँ पर साथियों, स्वर ज्ञान का मतलब नाड़ी ही है। नाड़ियाँ हमने पहले भी बताया है, नाड़ियों का अर्थ नस या नर्व से नहीं है। यहाँ पर जो स्वर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, यह इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के टॉपिक पर भी बात हो रही है। भगवान शिव कहते हैं कि सभी उत्तम शास्त्रों में स्वर शास्त्र सर्वोत्तम है, जो हमारे आत्मा रूपी घट को दीपक की ज्योति से आलोकित कर देता है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि बेहद वैज्ञानिक होने के बावजूद इतनी प्राचीन और महत्वपूर्ण विद्या छिपी क्यों रही। इसके पीछे दो ही वजह समझ में आती है। एक, इस विद्या के ज्ञानी जनों को उस काल में जब उसका जन्म हुआ होगा, लगा होगा कि यह विद्या किसी अनाड़ी या गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए इसे गुप्त रखा गया। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि स्वार्थ बस इसे गुप्त रखा गया कि अगर इसे हर कोई जान गया तो पंडित ज्ञानी का महत्व क्या रहेगा। इन दोनों में पहली वजह की संभावना ज़्यादा लगती है, क्योंकि इस शास्त्र की शुरुआत में ही भगवान शिव पार्वती को यह बताते हैं कि स्वर ज्ञान की जानकारी किसको देनी चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। एक नज़र डालते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिस व्यक्ति का स्वभाव शांत हो गया हो, जिसका चित्त शुद्ध हो, जो सदाचारी हो, जो अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो, जिसका निश्चय दृढ़ हो, ऐसे अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को स्वर ज्ञान की दीक्षा देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्वर ज्ञान का अधिकारी होता है। आगे भगवान शिव कहते हैं, दुष्ट, दुर्जन, क्रोधी, नास्तिक, कामुक, सत्यहीन और दुराचारी को स्वर ज्ञान की दीक्षा कभी नहीं देनी चाहिए। प्रेमी सज्जनों, हम जब सांस लेते हैं तो एक वक्त में हमारी एक नासिका अधिक खुली होती है, हम उसी से ज़्यादा सांस लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, प्रत्येक 1 घंटे के बाद दूसरी नासिका चलने लगती है, हम उससे सांस लेने लगते हैं। बाईं नासिका चलने पर वह इड़ा नाड़ी का चलना कहलाता है। दाईं नासिका के चलने को पिंगला नाड़ी कहते हैं। दोनों नासिकाओं के आपस में बदलने का क्रम सदैव चलता रहता है। जब इड़ा बंद होकर पिंगला या पिंगला बंद होकर इड़ा चलने को होती है,
तो उसके बीच में कोई 4 मिनट के लिए हमारी दोनों नासिकाओं से सांस चलती है। इस रहस्य को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है कि कब हमारे दोनों स्वर चलते हैं। जब ऐसा होता है यानी दोनों नासिकाओं से सांस आ जा रही होती है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसी को संधिकाल भी कहते हैं, जहाँ पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों का एक में मिलन हो जाता है। अर्थात जब सुर इन तीनों नाड़ियों में मिल जाता है, इसी को अध्यात्म शास्त्र में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, स्वर शास्त्र के अनुसार नाक के छिद्र से ग्रहण की जाने वाली सांस ही जीव का प्राण है। सांस को ही स्वर कहा जाता है। यह सब बड़े ही सुनियोजित तरीके से होता है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति को अनेक लाभ होने लगते हैं और इसके लिए आपको कोई कठिन गणित साधना, यंत्र जाप, उपवास या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल सांस की गति एवं दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास मात्र करना है। यह विद्या इतनी सरल है कि अगर थोड़ी लगन एवं आस्था से इसका अध्ययन या अभ्यास किया जाए तो जीवन पर्यंत इसके लाभ ही लाभ हैं। इसे करने के लिए फूल, धूप, बत्ती आदि की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक साथ नहीं कर सकते। जैसे आपसे कहा जाए कि खाना खाएं और दौड़ें तो करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे कहें कि कार चलाएं और मोबाइल से ईयरफोन लगाकर किसी से बात भी करिए तो आप कर लेंगे। लेकिन यही काम आप तब नहीं कर सकते जब आप कार चलाना सीख रहे हों, क्योंकि उस वक्त आपको बहुत सारी बातें याद रखनी होती हैं। कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक मारना है इत्यादि। इसी तरह स्वर विद्या के अभ्यास में शुरू में तो आपको ध्यान देना होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आप कोई भी कार्य करते करते स्वर का अभ्यास भी करते रह सकते हैं। वह आपके अवचेतन मन में फीड हो जाता है और आपको हर पल खबर होती है कि कौन सी नाड़ी चल रही है। बस देखना यह होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस वक्त आपकी नाड़ी उसके अनुकूल है या नहीं। यदि नहीं चल रही तो उस काम में अड़चन आनी ही है। स्वर शास्त्र में इसी को शुभ और अशुभ बताया गया है, लेकिन नाड़ी को अपनी इच्छानुसार बदला भी जा सकता है। तो आप सभी कार्य अनुकूल नाड़ी में आसानी से कर सकते हैं। जिस प्रकार के कार्य को करते समय कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए और जो नाड़ी चल रही हो, ज़रूरत पड़ने पर उसे कैसे बदला जाता है, यह हम आपको अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। सुनना ना भूलें।